एक टाइम था जब इंडिया में हेडफोन्स का मतलब होता था या तो बोरिंग डिजाइन्स या फिर इंपोर्टेड ब्रांड्स जो कि पॉकेट पर बहुत ज्यादा हैवी थे। फिर आया 2016 में एक ऐसा ब्रांड जो कि कहता है कि डोंट जस्ट हियर इट बल्कि फील इट। और ये ब्रांड बन गया इंडिया का नंबर वन एयरवियर ब्रांड। हम बात कर रहे हैं बोट की। और ये ब्रांड सिर्फ ईयरफोन्स नहीं बल्कि एक पूरा यूथ कल्चर क्रिएट कर चुका है इंडिया में। तो आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे बोट लाइफस्टाइल की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में कि कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप इतने कम टाइम में 1000 करोड़ का लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Harmeet and I welcome you all on WS Cube Tech YouTube channel. So Boat Lifestyle, this company was founded in 2016 by two co-founders, Aman Gupta and Sameer Mehta. And you would be shocked to know कि इनका पहला प्रोडक्ट ईयरफोन या हेडफोन नहीं बल्कि एक टफ चार्जिंग केबल था। बट इस कंपनी के जो को फाउंडर्स थे उनका मिशन एंड विजन इससे बहुत ज्यादा था। वो बनाना चाहते थे अफोर्डेबल, स्टाइलिश और इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रफ एंड टफ गैजेट्स। बोट जब स्टार्ट हुआ था तो ये सिर्फ एक Amazon ओनली प्रोडक्ट था। तो इनका जो मार्केटिंग था वो सिर्फ और सिर्फ Amazon तक ही लिमिटेड था। Amazon का एसईओ, Amazon पर प्रमोशंस। बट धीरे धीरे थ्रू आउट द इयर्स बोट ने खुद को प्रमोट किया एज अ ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल रिटेल की तरह। कई सारी पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ भी इन्होंने पार्टनर किया जैसे कि क्रोमा। और इन्होंने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी सेल्स करना चालू किया। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू द डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम बाय WS Cube Tech। 20 वीक्स के इस प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 5 माइलस्टोन जिसमें आप लाइव प्रैक्टिकली सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं 20 से भी ज्यादा रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर। इस प्रोग्राम में सबसे पहला माइलस्टोन है डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स एंड वेबसाइट क्रिएशन का। सेकेंड माइलस्टोन में आप सीखते हैं डिटेल बेसिक टू एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड यस इसमें एआई बेस्ड एसईओ भी इंक्लूडेड है। एसईओ के साथ साथ हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की और इस माइलस्टोन में भी आप काम करेंगे रियल प्रोजेक्ट्स पर। थर्ड माइलस्टोन में आपको सिखाया जाएगा सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कैसे सोशल मीडिया को, इन्फ्लुएंसर्स को अपने बिजनेस का पावर बना के और अपने ब्रांड की ग्रोथ कराई जाए, ये आपको रियल प्रोजेक्ट्स पर सिखाया जाता है। फोर्थ माइलस्टोन में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जिसमें गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, कोरा एड्स के साथ साथ आपको जो जितने भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं वो सिखाए जाते हैं ऑन रियल एड्स। फिफ्थ माइलस्टोन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड एआई। ये पांचों माइलस्टोन 20 वीक्स में आप कवर करते हैं। अगेन लाइव प्रैक्टिकली आप सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं रियल प्रोजेक्ट्स पर। एंड नॉट जस्ट दिस, इन पर्टिकुलर माइलस्टोन्स के बाद में, इस प्रोग्राम के बाद में आपको मिलता है एक लास्ट माइल प्रेप जिसके अंदर आप रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो क्रिएशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक्स, उसी के साथ साथ फीडबैक आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं। 5 मंथ के इस प्रोग्राम में 4 डेज अ वीक आपके सेशन रहते हैं। टाइमिंग जो कि परफेक्ट है सभी कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज होम मेकर्स के लिए, दैट इज 9:30 टू 11 PM। 4 डेज अ वीक 1.5 आवर की ये क्लास सेशन आपको मिलता है और इन केस आपने अगर कोई सेशन मिस किया तो आपको मिलती है उसकी रिकॉर्डिंग। और जब आप ये प्रोग्राम फिनिश करते हैं आपके स्किल्स, आपके जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको शो करने के लिए वी प्रोवाइड यू एक्सेस टू आवर पोर्टफोलियो वेबसाइट जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो खुद का बना सकते हैं, अपने जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वहां शेयर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं रिक्रूटर्स के साथ में। सो डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखते नहीं हो बल्कि आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो। उसी के साथ में आपको हम तैयार करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम you can check the link in the description for more details or you can call on these number. So the first few seats we are offering 20,000 rupees discount. So hurry up because limited seats are available. So चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो नंबर वन ब्रांड इंडिया का जो बना है हेडफोन्स में, ईयरफोन्स में, एयरवेज में, तो इसके पीछे इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रही।
सबसे पहली चीज, बोट ने क्लियरली मार्केट रिसर्च करके ये समझ लिया था कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है, इसको हम यूथ ओरिएंटेड ब्रांड ही बनाएंगे। तो उन्होंने जो अपना टारगेट रखा वो रखा यूथ को, और उसके इन एंड अराउंड ही उन्होंने अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, अपनी ओवरऑल थीम को रखा। सो अगर आप उनके जो प्रोडक्ट्स के नेम हैं वो भी आप अगर देखेंगे तो वो यूथ ओरिएंटेड ही हैं, जैसे कि रॉकर्स, बेज हैट्स, एयर डॉप्स, स्टोन, समथिंग लाइक दैट। और इसी वजह से इस प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा लोग फैशन एक्सेसरी की तरह देखने लगे। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जिम में, स्कूल में, कॉलेजेस में इस तरह के ईयरफोन्स को, क्योंकि उनकी डिजाइन इतनी इंटरेस्टिंग होती है, सो इसी वजह से लोग ईयरफोन्स को या एयरपॉड्स को अपने नेक में इस तरह से लटका के रखते हैं, जिससे कि वो एक फैशन एक्सेसरी की तरह यूज हो पाए। अब अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो सबसे पहली चीज और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है, वो रही है इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी मार्केटिंग। बोट ने जो यूथ आइकन्स, ऐसी जो हमारी सेलिब्रिटीज़ थे, जैसे कि हार्दिक पांड्या, कियारा आडवाणी, कार्तिक आर्यन, नेहा कक्कड़ और एपी ढिल्लों, इन सबको उस टाइम जो काफ़ी ट्रेंड में भी थे और यूथ के लिए काफ़ी एक इंस्पिरेशन की तरह थे, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अपने प्रोडक्ट्स को एक स्टाइलिश वे में प्रमोट करने को कहा। उसी के साथ-साथ जो भी आजकल के फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर, लाइक भुवन बाम, आशीष चंचलानी एंड मेनी मैक्रो एंड माइक्रो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, उन सभी को बोट के प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंस करने के लिए बोला। और अगेन जो भी कैंपेन्स उनके थे, चाहे कोई सेलिब्रिटी प्रमोशन है या फिर इन्फ्लुएंसर प्रमोशन है, वो इन एंड अराउंड इसी चीज के रहते थे कि कैसे वो यूथ को अट्रैक्ट कर पाए, जिसमें म्यूजिक फेस्टिवल्स हो गए, उसी के साथ ही क्रिकेट रिलेटेड चीजें हो गई। ओके, ओवरऑल वो सारे एलिमेंट्स अपने कैंपेन्स में ऐड किए जो कि यूथ को अट्रैक्ट कर पाए। उसी के साथ ही बोट ने सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी अपना एक बहुत पावरफुल वेपन बनाया, और यहाँ पर इंस्टाग्राम मार्केटिंग, जिसमें ह्यूमर मार्केटिंग, मीम कल्चर, ये सारी चीजों को प्रमोट किया। अभी भी अगर हम इंस्टाग्राम पेज देखते हैं बोट का, तो वहां पर आपको काफी रिलेटेबल मीम्स, रिलेटेबल वीडियोस, स्टाइलिश वीडियोस, फैशन रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, रेदर देन जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियोस। उसी के साथ साथ जोमेटो और स्विगी की तरह बोट ने मोमेंट मार्केटिंग भी की। अब मोमेंट मार्केटिंग क्या होता है कि जब कोई, मान लीजिए, गेम चल रहा है, स्पोर्ट्स चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है, कोई न्यूज़ ट्रेंड में चल रही है, उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट बनाना या उससे रिलेटेड कुछ ट्वीट करना। जैसे कि आईपीएल चल रहा है तो उससे रिलेटेड बोट जो है, बोट का सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा है या फिर कोई भी ट्वीट हो रहा है, तो जिससे लोग उससे और भी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी अनबॉक्सिंग वीडियोस, प्रोडक्ट रिव्यू, इस तरह की भी वीडियोस उन्होंने खुद भी बना रहे हैं, एज वेल एज अपने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी बनवा रहे हैं। और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा फोकस किया गया है वो किया गया है गेमिंग कोलैबोरेशन के लिए। अब बोट ने क्या किया कि जो भी गेमिंग चैनल्स हैं उनको स्पॉन्सर किया और वहां पर खुद का प्रमोशन किया, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इस गेम के इन एंड अराउंड है, मतलब मेजर ऑफ द ऑडियंस। सो इस चीज से भी उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला। तो जो भी लाइव स्ट्रीमिंग होती थी, जो भी फेमस गेमर्स हैं, जो लाइव स्ट्रीमर्स हैं, राइट, सो उनको वहां पर प्रमोट किया, उनको स्पॉन्सर किया, और फिर उन्होंने प्रमोट किया बोट के कूल प्रोडक्ट्स को, जो कि यूथ के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो गए। और नॉट जस्ट दिस, बोट ने एसईओ को भी उतना ही ज्यादा फोकस किया, चाहे मैं अमेजॉन एसईओ की बात करूं या फिर डी2सी, जो उनकी जो वेबसाइट है, जो boatlifestyle.com है, उस पर भी एसईओ बहुत ही अच्छे तरीके से किया, जिससे कि रिलेटेबल जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ईयरफोन्स इन इंडिया, ऑनलाइन ईयरफोन्स इन इंडिया, या हेडफोन्स इन इंडिया अंडर 2000, अंडर 1500, जो भी उनकी कैटेगरीज हैं, उसमें बोट रैंक करने लगा। तो अभी भी अगर हम, लेट्स से, अगर मैं कोई कीवर्ड डालती हूँ जैसे कि ईयरफोन्स अंडर 2000, सो यहाँ पर Amazon.in रैंक कर रहा है, बट उसमें भी बोट रॉकर्स जो 255 प्रो, ये जो एक बोट का प्रोडक्ट है, वो रैंक कर रहा है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर आप देखोगे तो बोट लाइफस्टाइल जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। और यहाँ पर जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स है उसमें ज्यादातर बोट के प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। सो चाहे मैं एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट की बात करूं या फिर मैं एक थोड़ा सा प्रीमियम रेंज वाले प्रोडक्ट की बात करूं, दोनों में ही एसईओ जो है बोट का बहुत ही बेहतरीन है, और दोनों में ही उसके प्रोडक्ट जो है रैंक करते हैं। उसी के साथ साथ ही इवेंट मार्केटिंग, जो कि आज के टाइम में काफी ज्यादा
पॉपुलर हो रहा है और अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो तो आप एक मास ऑडियंस तक एक ही कैंपेन से अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। तो बोट ने जो बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट्स होते हैं या गेमिंग इवेंट्स होते हैं उनमें खुद को प्रमोट करना चालू किया, जैसे कि सनबर्न जो एक इवेंट होता है गोवा में, उसके अंदर अपनी स्पॉन्सरशिप्स दी, अपने होर्डिंग्स लगवाए, लोगों को वहां पर फ्लैश सेल वो दे रहे हैं, पैम्पलेट्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ गेम्स वगैरह रख रहे हैं जहां पर वो फ्री प्रोडक्ट्स वहां पर विन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करके भी उन्होंने अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन को और ज्यादा अच्छा किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केटिंग करने के साथ साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट इनोवेशन को पीछे नहीं छोड़ा। टाइम के साथ में एज पर देयर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करते रहे, एज वेल एज कोई स्पेशल कोलैब वाले प्रोडक्ट, जैसे कि उन्होंने लिमिटेड एडिशन जैसे कि मार्वल, डीसी, आईपीएल टीम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे वो भी उन्होंने क्रिएट किए, जिससे कि और ज्यादा उनको बेनिफिट हुआ। और इसी के साथ साथ जो उनकी मेन ऑडियंस है, दैट इज इंडियन ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट्स डिजाइन किए। जैसे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बैटरी की, राइट, सो फॉर लॉन्ग बैटरी, स्वेट प्रूफ, राइट, उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा बेस, नॉइस कैंसलिंग, इन चीजों को यूज करके उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किए। और जब उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, उनकी मार्केटिंग की, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया। तो अगर एक सेंटेंस में बोलें कि क्या वो रीजन था जिसकी वजह से बोट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने काम किया और इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुई, और इस वजह से एक छोटा सा स्टार्टअप कुछ ही टाइम में, मतलब 10 साल से भी कम टाइम में एक 1000 करोड़ का स्टार्टअप बन गया, तो वो होगा देसी रिलेटेबिलिटी एंड इंटरनेशनल इंस्पिरेशन। और हम इंडियंस को वही चाहिए होता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि पहली चीज हमारे बजट में है, दूसरा हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, राइट, और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल की स्टाइलिंग और लुक हमें चाहिए। और वो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए बोट ने काम किया और अपनी मार्केटिंग को भी उसी चीज के इन एंड अराउंड रखा, और इसी वजह से बोट यूथ का फेवरेट ब्रांड बन गया व्हेन इट कम्स टू एयरवेयर। सो ये था बोट की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ब्रेक डाउन। अगर आप किसी और कंपनी, किसी और स्टार्टअप या किसी और ब्रांड की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ब्रेक डाउन या फिर केस स्टडी चाहते हैं, सो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जस्ट नेम द कंपनीज नेम, और हम उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। एंड आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।